हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणा देव तंवर और एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कविता एक माँ होने के सफ़र की कविता है। आज के समय में आमतौर पर मैं लड़कियों को देखती हूँ कि वो माँ होने को एक जिम्मेदारी समझती हैं और कई बार उस जिम्मेदारी से भागती भी रहती हैं। लेकिन माँ होना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, माँ होना एक वरदान है। जब एक औरत माँ बनती है तो वो उसका दूसरा जन्म होता है, जहाँ वो अपने आप को एक साकार रूप में देखती है। उसे लगता है कि जो गुण उसे ईश्वर ने दिए थे, धैर्य, सहनशीलता, वो शायद इस प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और किस तरह एक संतान को जन्म देकर वो खुद प्रकृति बन जाती है, खुद ईश्वर तुल्य बन जाती है। ना सिर्फ 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में पालने का सफ़र, बल्कि उसके बाद का भी जो सफ़र होता है, वो हर पल आनंद की अनुभूति और सुख से भरा हुआ होता है। मेरे बेटे के पहले जन्मदिन पर मैं उसे कोई तोहफ़ा देना चाहती थी और मुझे लगा कि वो जो 1 साल वो बचपन का मैंने उसके साथ जिया है, उससे ज़्यादा सुखद अनुभव कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने उन सारे अनुभवों को एक कविता में संजो कर रखा, ताकि मैं उसे तोहफ़े के रूप में दे सकूं और वो बड़ा होने पर भी हमेशा महसूस कर सके कि कैसे उसकी माँ ने उसके साथ हर पल को जिया है। आज वही कविता मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सुनिएगा। और जो भी माएँ हैं, मुझे ही विश्वास है, क्योंकि जब भी मैंने इस कविता को किसी को सुनाया है तो मुझे यही सुनने को मिला है कि कविता सुनते वक्त हमें अपने बच्चों के बचपन की याद आ गई थी। तो आज भी मैं यही फील करती हूँ कि आप ऐसा ही अनुभव कर पाएंगी। सुनिएगा। 17 जनवरी 2014। 17 जनवरी 2014 ईश्वर मुझ पर मेहरबान हुआ। उस दिन ईश्वर ने मुझको शौर्य रूपी वरदान दिया। असीम कृपा उस ईश्वर की जो मेरी गोद में नन्हा फूल खिलाया। बादल गरजे, बूंदे छम छम नाची, इस धूम के साथ वो दुनिया में आया। 18 जनवरी को पहली बार उसे मैंने गोद में अपनी उठाया। सीने से लगकर उसने मेरे माँ होने का एहसास कराया। पर आंखें बंद किए हुए वो तब भी ना जाने किस दुनिया में रहता था, और उससे बातें करने को मेरा दिल तब भी मचलता था। वो चाहे कुछ भी ना समझे, मैं बातें बनाती रहती थी। उसको दिल से लगाकर अपने हर हाल दिल का कह देती थी। जब वो रोता था तो मेरा दिल बेचैन हो जाता था। उसे चैन से सोता देखकर मुझे चैन आ जाता था। कुछ ही दिनों में वो भी जैसे कुछ जानने लगा, नन्ही उंगलियों से छूकर माँ का चेहरा पहचानने लगा। हल्की सी मुस्कान यूं ही कभी उसके होठों पर खिल जाती थी, और उसकी इस मुस्कान से ही मेरे दिल को खुशी मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में अब वो बैठने भी लगा, घुटनों के बल भागने भी लगा। 18 मई को पहली बार वो हंसा खिलखिलाकर। ठिकाना कहाँ था मेरी खुशी का ऐसा हसीन तोहफा पाकर। उसे बार बार हंसाने की कोशिश लाख में करती थी, पर उस मनमोजी की हंसी कभी कभी ही मिलती थी। खिलौनों से वो खेलता, पर मेरा तो वो ही खिलौना। सबसे सुंदर लगता मुझको उसका रूप सांवला सलोना। नाक चिढ़ाता, बाय करता, हाथों से मुझे बुलाता है। रोज मुझको अपनी वो नई शरारतें दिखाता है। वॉकर में तो भागता ऐसे हाथ किसी के भी ना आए, जरा सी मुझसे आंख बचाकर झट से सीढ़ियां चढ़ जाए। दूर हो मुझसे अगर वो तो मेरे दिल में डर समा जाता है। कहीं चोट ना खा बैठे वो सोच के घबराता है। 5 दिसंबर को 5 दिसंबर को पहली बार उसने बिन सहारे कदम मेरी ओर बढ़ाए। माँ का दिल ये देता दुआएं, मेरे बच्चे तू यूं ही बढ़ता जाए। बुलाए लूँ मैं अपने लाल की, उसे बुरी नज़र ना लग जाए। हर मंदिर में माथा टेकूं, मेरा बच्चा लंबी उम्र पाए। अच्छा इंसान बने वो जग में, कामयाबी चूमे उसके कदम। खुशियों से जीवन भर जाए, दूर रहे हर एक गम। ईश्वर तेरी कृपा की मैं
जीवन भर रहूंगी शुक्रगुजार। माँ बनकर ही मैंने जाना, मेरा जीवन अब हुआ साकार, अब हुआ साकार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।